ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के एक इंट्रोडक्टरी किस्म का लेक्चर है। इसके अंदर बड़े ब्रीफ किस्म का ख़ास तौर पर ये पेपर्स हैं मेरे अपने और मेरे फेलोज़ के, तो उस हवाले से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो होप सो ये आपके लिए भी हेल्पफुल होगी। सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अगर इंट्रोडक्शन में देखें तो सबसे पहले जो हम डिफ़ाइन देखते हैं एक चीज़ की, कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में देखते हैं कि इसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है वाइपो, उसने इसे इस तरह डिफाइन किया है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ये एक्टिविटी है इन द इंडस्ट्रियल साइंटिफिक लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक फील्ड। अगर तो कोई भी राइट्स हैं वो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी की से आए, और वो जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है वो इंडस्ट्रियल हो, साइंटिफिक हो, लिटरेरी हो या आर्टिस्टिक फील्ड की हो, तो वो क्या होगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का हिस्सा होगी। लेकिन उसके साथ दूसरी चीज़ ये एसोसिएट है कि ये क्रिएशन ऑफ माइंड है। ये क्या चीज़ है, क्रिएशन ऑफ माइंड है। और इसके अंदर इन्वेंशंस भी आपकी आ जाती हैं, जितने भी आपके लिटरेरी और आर्टिस्ट वर्क्स हैं, सिंबल्स हैं, नेम्स हैं, एमजीज हैं, वो हर चीज़ आ जाती है। आगे आती कैटेगरीज को, टू ब्रॉड कैटेगरीज है, एक इंडस्ट्रियल है, सेकंड कॉपीराइट है। इंडस्ट्रियल जो हमारी कैटेगरी है उसके अंदर हम पेटेंट्स फॉर इन्वेंशन, लाइक कोई न्यू इन्वेंशन होती है तो उसका हम पेटेंट ले लेते हैं, वो आ जाएगा। उसके बाद ट्रेडमार्क्स है, लोगोज आ जाते हैं, जिस तरह फेसबुक का प्रॉपर एक ट्रेडमार्क है, लोगो है, वो चीज़ आ जाती है। उसके बाद इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस है, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस है, ये चीज़ें आती हैं। कॉपीराइट के अंदर हमारे लिटरेरी वर्क आते हैं, जितनी कोई बुक्स लिखी जाती हैं, कोई फिल्म है, कोई म्यूज़िक है, म्यूज़िक का जो कॉपीराइट है, कोई भी गेम है, कोई परफॉर्मेंस है, कोई ब्रॉडकास्ट है, लाइक कोई स्ट्रीमिंग है, ये और कोई भी डिज़ाइन वगैरह सारे कॉपीराइट के अंदर आते हैं। इसके नेक्स्ट हम चलते हैं, हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मकसद क्या है। बहुत प्रिसाइजली हम चलेंगे। सबसे मेन इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ये प्रोटेक्ट करता है आपके क्रिएटर्स के राइट को, और ये आपके दूसरा बूस्ट करता है आपकी इकोनॉमी को, इकोनॉमिक ग्रोथ को। देखें लाइक अगर आप देखें कि फेसबुक का जो नेटवर्थ है वो पाकिस्तान के बजट से ज़्यादा होती है सालाना, और उसके तकरीबन हम पाकिस्तान के अपने सारे लोन एक साइड पर रखते हैं तो फेसबुक की नेटवर्थ उससे ज़्यादा है। तो इट्स मीन कि वो अमेरिका की इकोनॉमी को बूस्टअप भी कर रहा है। इसका थर्ड जो हम बेनिफिट कर रहे हैं कि जो बंदा है उसकी इन्वेस्टमेंट है या उसके काम पे उसे फ़ायदा मिल रहा है। ये तीन फ़ायदे हैं आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के। एक, ये क्रिएटर को प्रोटेक्ट करता है और उसकी क्रिएशन को, दूसरा जो उस मुल्क की, जिस मुल्क से वो बिलोंग करती है क्रिएशन, उसकी इकोनॉमी को बूस्ट अप करता है, और थर्ड ये बेनिफिट्स देता है उसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर या उसके काम के ऊपर। इसकी तीन ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिसके अंदर हम इसे डिवाइड करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को। पेटेंट है, लाइक कोई न्यू इन्वेंशन हो जाती है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पहली चीज़ आ गई इसके अंदर पेटेंट। पेटेंट है क्या? पेटेंट, अगर कोई बंदा कोई चीज़ इन्वेंट करता है, ईजाद करता है नई चीज़, अब उसकी जो ईजाद है उसको भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। लाइक अब एक बंदे ने अगर कोई चीज़ ईजाद की है, लाइक किसी ने फर्स्ट टाइम अगर मोबाइल फ़ोन ईजाद किया था, तो उसकी जो ईजाद है उसको प्रोटेक्शन ज़रूरी है, ताकि आने वाले वक्त में, फ्यूचर में लोग इस तरह की इन्वेंशंस कर सकें कि उन्हें इस चीज़ का बिलीफ हो कि क्या हो, हमारी जो इजादात हैं, इन्वेंशन है, वो प्रोटेक्ट होंगी। उसके लिए जो कॉन्सेप्ट है वो पेटेंट देती है, आपकी जो एक स्टेट है वो पेटेंट देती है, जो कि इंटरनेशनली प्रोटेक्ट होता है। अब पेटेंट मिलता कैसे, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हम इससे नेक्स्ट भी एक लेक्चर है उसके अंदर हम डिटेल में प्रोसीजर देखेंगे पाकिस्तान में आपको पेटेंट कैसे लेना है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि पेटेंट की डिफाइन क्या है। तो पेटेंट की डिफाइन ये है कि एक ऐसा राइट है जो आपको स्टेट देती है इन्वेंटर को, कि वो किसी भी बंदे को अपनी इन्वेंशन को कमर्शियली यूज करने से रोक सकते हैं। लेकिन ये लाइफ टाइम नहीं होता है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है, जो कि ऑलमोस्ट 25 ईयर्स के राउंड अबाउट होता है। मोस्ट ऑफ द केस 25 ईयर्स होता है। लेकिन उसको उसके बदले में क्या करना होता है, उसको अपनी जो इन्वेंशन होती है उसको फुली डिस्क्लोज करना होता है, हुकूमत को बताना होता है कि मेरी इन्वेंशन बनी कैसे है, ताकि दूसरे लोग उससे फ़ायदा उठा सके। अब पेटेंट के अंदर तीन चीज़ें आती हैं कि उसकी मोनोपोली होती है, कि सिर्फ वही बंदा उसको बना सकता है, उसका इस्तेमाल कर सकता है और उसे बेच सकता है। अब पेटेंट की अगर एक एग्जांपल लेनी हो तो लास्ट टाइम जो फाइजर ने कोविड की वैक्सीन बनाई थी, तो उसकी एक बेस्ट एग्जांपल में आती है पेटेंट की। आगे इसकी रिक्वायरमेंट है, 5 रिक्वायरमेंट है कि जो अगर आपको पेटेंट चाहिए, आपकी जो इजाद इन्वेंशन है उसमें 5 क्वालिटीज़ हों। पहली क्वालिटी है पेटेनेबल सब्जेक्ट मैटर, कि एक
और यूटिलिटी, नोवेल्टी, नॉन ऑब्वियसनेस और डिस्क्लोजर, इन पांचों का मतलब क्या क्या इसकी डिटेल में हम आगे भी डिस्कस करते हैं। एज पर लॉ, इंटरनेशनल लॉ, डोमेस्टिक लॉ, जो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है कि जो हमारा इजाद है, इन्वेंशन है, वो उसे पेटेंट मिले, उसके लिए ज़रूरी है वो पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर हो। जो हमारी इजाद है वो कानून के वो तमाम तकाजे पूरे करे कि उसे पेटेंट मिल सके। अगर किसी ने एक चोरी करने की डिवाइस इजाद कर दी है कि वो हर किस्म के ताले को की चाबी खोल देती है, तो उस पर पेटेंट नहीं मिलने वाला। सो से उस पर पेटेंट नहीं मिलेगा क्योंकि वो इलीगल चीज़ है। तो उस चीज़ का लीगल होना भी कम अज़ कम ज़रूरी है। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 27 क्लॉज 1 जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है, वो ये कहता है कि जनाब पेटेंट अब मिलेगा किसी को, कहता है किसी भी किस्म की इन्वेंशन है, कोई प्रोडक्ट है, प्रोसेस है, किसी भी फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी में उस पर आपको पेटेंट मिल सकता है। लेकिन इसकी एक्सेप्शन है, आपको लॉज ऑफ नेचर पर नहीं मिलेगा। लॉज ऑफ ग्रेविटी का लॉ अगर आपने बना लिया और आपको जनाब इस पर पेटेंट मिले, नहीं, कोई नहीं मिलेगा। ग्रेविटी का लॉ, कोई भी आपने आइडिया है, आइडिया के ऊपर नहीं मिलता पेटेंट। आपको पता है किसी यूजफुल प्रोडक्ट पे कैलकुलेशन का कोई मेथड आपने कर लिया है, तो या आपने कोई गेम खेलने के तरीका याद कर ली, इस तरह की चीज़ों पे पेटेंट नहीं मिलेगा। ये पूरी लिस्ट मैंने दी हुई है, आप इसे देख लीजिएगा, इस पर आपको पेटेंट मिलने वाला नहीं है। नेक्स्ट है उसकी रिक्वायरमेंट है यूटिलिटी की, जो आपकी इन्वेंशन है वो यूजेबल और मेकेबल हो, उसे बनाया भी जा सके और यूज भी किया जा सके। वो कोई थ्योरेटिकल बात ना हो, प्रैक्टिकल हो। लाइक डोरेमोन के गैजेट्स हैं। अब ये एक हाइपोथेटिकली बात है, डोरेमोन के गैजेट्स कहाँ से हो सकते हैं? या किसी के पास एक आइडिया कि जनाब पानी के ऊपर कार चलेगी, तो यूजलेस आइडिया है। टाइम मशीन का कोई कहता है मैंने पेटेंट बनाना है, यूजलेस है। किसी कोई कहता है मेरे पास एनिमेट डोर है, ये चीज़ें यूजलेस हैं, इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, ना इसे यूज़ किया जा सकता है ना इसे बनाया जा सकता है। तो ऐसी चीज़ों पे आपको पेटेंट नहीं मिलने वाला। अगर आपको ये हमारी वीडियो यूज़फुल लगे तो इस लेक्चर की जो फीस है वो 20 रुपीज़ है, या इससे ज़्यादा आप जितना इजीली हो आप दे सकते हैं हमें। जो हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो नोवेल्टी है। यूटिलिटी के बाद नोवेल्टी के अंदर क्या है? इनोवेशन होनी चाहिए। इजाद का मतलब ही इनोवेशन है। पहले से मौजूद दो चीज़ों को जोड़ के तीसरी चीज़ नहीं बना देनी। मतलब नोकिया और टच फ़ोन को जोड़ के एक ऐसा मोबाइल जो टच भी कर चलता है और बटनों पे भी चलता है, कोई इजाद तो ना हुई। तो उसमें नोवेल्टी होनी चाहिए कि जो पहले से मौजूद आर्ट है उससे हट कर हो, उससे थोड़ा हट कर हो। आपकी जो प्रोडक्ट है वो यूनिक किस्म की होनी चाहिए है, जिसमें नॉन ऑब्वियसनेस के अंदर भी ये बात हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा ये पॉइंट है, नॉन ऑब्वियसनेस भी यही कहता है कि जो हमारी जो चीज़ है वो एटलीस्ट क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए है। आपकी अगली है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर के अंदर ये है कि अगर आपने पेटेंट लेना है तो आपको अपनी जो इन्वेंशन है उसको फुली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फुली डिस्क्लोज आप इस तरह करोगे कि आप हुकूमत को, मुतलका अदारे को बताओगे, उसके कम अज़ कम इतनी उसको डिस्क्लोज करोगे कि जो उस आर्ट के अंदर स्किल्ड पर्सन है उस जैसी जो प्रोडक्ट है दोबारा खुद से बना सके, उसका रेप्लिका तैयार कर सके, फिर आपको पेटेंट मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा आगे है वो ट्रेडमार्क की डिफाइन है। ट्रेडमार्क को डिफाइन कैसे करना है? अच्छा, सबसे पहली चीज़ है ट्रेडमार्क कहते किसे हैं? जितने भी लोगोज होते हैं, आप देखते हो जनाब नेस्ले का लोगो है, आपके एप्पल का लोगो है, सैमसंग का, जितने भी लोगोज हैं या नेम्स हैं, इन तमाम की जो प्रोटेक्शन होती है ट्रेडमार्क के अंडर होती है। ट्रेडमार्क एक ऐसा साइन होता है जो किसी भी सर्विस को या प्रोडक्ट को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करता है। अच्छा, अगर आपको ट्रेडमार्क चाहिए तो उसके लिए भी तीन उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं रजिस्टर करवाने की। कॉमर्स, आप उसको बिजनेस के तौर पे यूज़ करना हो, ये नहीं को ट्रेडमार्क लेके रख लिया आपने, को लोगो बनाया लेके रख लिया, नहीं, डेट्स नॉट। आपको कॉमर्स, आपको उसको बिजनेस के अंदर यूज़ करना है। फिर डिस्टिंक्टिवनेस, कि आपका जो ट्रेडमार्क है वो दूसरे ट्रेडमार्क से जो पहले से मौजूद है उससे मुख्तलिफ हो। ये नहीं कह सकते जनाब जो नेस्ले का है वो उस जैसे ही में मिल जाए, नहीं। फिर पब्लिक मोरालिटी, आपको पब्लिक मोरालिटी का, एथिक्स का ख्याल भी रखना है। आपको कोई ऐसा नहीं ट्रेडमार्क लेना है जो किसी के रिलीजियस को हिट करे, कोई जेंडर बायसनेस पे हो, या आप इस तरह समझ लें कि जो अखलाक से बाहर हो, तो इस तरह का आप ट्रेडमार्क को रजिस्टर नहीं करवा सकते। नेक्स्ट थिंग है हमारी कॉपीराइट, जो हमारी थर्ड कैटेगरी है और लास्ट कैटेगरी। कॉपीराइट के अंदर आता है कोई भी बंदा अगर कोई लिटरेरी वर्क करता है या आर्टिस्टिक वर्क करता है, लाइक कोई सॉन्ग है, फिल्म बनाता है, तो सारे कॉपीराइट के अंदर आता है।
अच्छा, कॉपीराइट में कौन से राइट है? कॉपीराइट से मुराद प्रोटेक्शन उन राइट्स की कि उसको वो बंदा जिसने वो किताब लिखी, गाना बनाया या कोई भी आर्टिस्टिक या लिटरेरी वर्क किया है, उसको वो खुद से दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकता है, रेप्लिका बनाकर बेच सकता है, उसका लाइसेंस दे सकता है या प्राइवेट यूज़ कर सकता है। ये सारा कॉपीराइट में। लाइक इसकी एक आसान एग्जांपल ये ले लेते हैं कि अगर कोई बुक होती है, आप बुक को ही लिख लेते हो, तो उस बुक को अगर आप कॉपीराइट क्लेम कर लो, कॉपीराइट आप रजिस्टर करवा लो आप उसका, तो आपकी वो बुक को कोई भी पब्लिशर आपकी इजाज़त के बगैर ना तो लिख सकता है ना बेच सकता है। इसके अब रिक्वायरमेंट क्या है? इसकी 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट आपकी ये ओरिजिनलिटी, कि आपका जो कंटेंट है ये ओरिजिनल होना चाहिए, आपने खुद बनाया होना चाहिए, ये नहीं कि किसी को आप कॉपी करके उस पर कॉपीराइट क्लेम कर लो, नहीं। दूसरा फिक्सेशन। फिक्सेशन से मुराद ये है कि वो किसी सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्टेड मौजूद हो, ताकि लोग उसे देख सके, कम अज कम कि लोग उसे कॉपी या देख सकें, वो आपको कॉपीराइट उस पर क्लेम हो सकता है। कोई एक चीज़ है, वो आपके माइंड में ही कोई थॉट है और आपका जनाब मुझे उस पर कॉपीराइट चाहिए, ऐसे नहीं मिलने वाला। अब इसकी एग्जांपल कुछ नीचे मैंने दी हुई है, जिसके अंदर लिटरेरी वर्क आता है, आपका न्यूज़पेपर, कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, जितने भी गेम्स आ जाती हैं वो सारे कॉपीराइट में आती है। फिल्म्स है, म्यूजिक कंपोजिशन है, आर्टिस्टिक वर्क है, आपकी ये स्कल्पचर वगैरह हैं, आपकी सम पेंटिंग्स ड्राइंग्स भी इसमें आ जाती हैं, एडवर्टाइजमेंट है, मैप्स हैं, ये तमाम चीज़ें आपकी इसमें आती है, कॉपीराइट्स के अंदर आती हैं।